भाई वाह, सारी तैयारी मस्त हो गई। हाँ डब्बू, टाइम की पहले सब तैयारी हो गई। आज अगर वीरांगना यहाँ पे होते ना तो पक्का बोलते एकदम अप्रतिम डेकोरेशन किया है, एकदम हमारे जमाने का डेकोरेशन किया है। और फिर मैं उनको पूछता कि भिड़े अंकल आपके जमाने में लाइट होती थी क्या? अरे भाई बोलते लाइट होती मतलब क्या है? मैं कोई पत्थर युक्त हूँ क्या? भिड़े अंकल पूना गए तो ठीक है, लेकिन सोनू को कैंप से आज आना चाहिए था। सोनू यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ यार वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत सारे फोटोज खींचेंगे ताकि उसको सारे फोटोज दिखा सके। हाँ पॉजिटिव सोच, मेरा हौसला बढ़ा और पॉजिटिव बातें कर। पप्पू मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ ताकि तेरा हौसला बढ़े और तेरी शादी जल्दी हो जाए। वैसे पवड़दल, मैं क्या बोला था, बागा का एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रहा है तो तुमको जलन तो नहीं हो रहा है ना? तुम इतने सालों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और बागा तुमसे आगे निकल गया इसलिए बोला। अरे अय्यर भाई, बागा आगे नहीं निकला है, बागा कंपटीशन से ही निकल गया है। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो। और सबसे मेन बात भाई, बागा अपना है और अपनों से कोई जलता है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग देखिएगा, बागा की सगाई और शादी में मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा और सबसे ज्यादा नाचूंगा। मेरे को पोपटाल करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारा व्यक्ति किसी शादी में खूब मन लगा के काम करे तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। जल्दी शादी हो जाएगी मेरी। देखिएगा दोस्तों, इस साल मेरी भी शादी हो ही जाएगी। और तुम्हारी शादी में सिर्फ गोकुल धाम नहीं, पूरी दुनिया झूमेगी। इसी बात पे 3 years for पोपटलाल। जेठालाल, पोपटाल ये कह रहा था कि आज बाबा और बाबली की सगाई है तो बाबली के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे तो लगता है उसमें कोई इनके लायक तुम्हारी लड़की भी मिल जाए शादी के लिए। तो पोपटाल का हौसला बढ़ा रहे। भाई पोपटलाल मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बागा की सगाई अटक जाएगी, और बागा की सगाई अटक गई तो मैं नौकर के पत्र में अटक जाऊंगा भाई। प्लीज। सही बात है पोपटलाल, जब तक बागा की सगाई नहीं हो जाती तब तक चुप रहना भाई। हाँ उसके बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज पप्पू, तू कितनी लड़की को देख नहीं। हाँ ठीक है भाई, जब तक बागा की सगाई नहीं हो जाती मैं अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं करूंगा। बस बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। आप लोगों से भी एक विनती है, आप लोग भी क्या जरा चौकन्ना रहना। किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बागा नौकर है, वरना क्या सारे किए करने को पानी भर जाएगा। नहीं चिंता मत करो जेठालाल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इनको किसी काम के लिए रोका था। हाँ क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं। काम बहुत मेहनती है। बहुत जरूरी काम था, अर्जेंट था। ठीक है जिनका काम फटाफट खत्म करके घर पे आओ। जी हाँ भेजते। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप मुझसे बात मत करना, वरना क्या है किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी मुसीबत है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी जेठालाल, तुम्हारी मुसीबत ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं मेहता साहब, चंद घंटों की तो बात है, एक बार सगाई हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। वो तो है। अरे जेठालाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये काम हमेशा करते रहे। मतलब
हमेशा के लिए नौकर बना रहूं। ये भाई अरे नहीं जयलाल, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बागा की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये बेटा, वेरी गुड जेठा। थैंक। चलो मैं चलता हूं। ओके चल। ऑल द बेस्ट जेठा। आप लोगों को भी ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर जेठा। मैं चलता हूं। आराम से। हाँ कई किस्मत का खेल भी निराला, कब राजा को रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। ओ भाई साहब, मैं खाली रंग की एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले भी राजा था, राजा हूँ और हमेशा राजा रहूंगा। भाई हाँ भाई, ये तो सिर्फ कहावत है, वैसे मैं कहावत कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेहरबानी करके तुम अपने धापे में रहना भाई। धापे नहीं, आपे में रहो। हाँ वो जो भी है उसमें इसको रखना, वरना मैं हमेशा के लिए रंग बन जाऊंगा। ठीक है राजा लाल, मेरा मतलब है जेठालाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाए। नहीं जेठा, तुम चिंता मत करो, हम पोपटाल को काबू में रखेंगे। हाँ ओके चलो ओके ध्यान रखना। हरिओम हाँ उधर हरिओम। आइए नमस्कार। मुझे आत्माराम तुकाराम बीड़े ने बुलाया, यहाँ किसी की सगाई करवानी है। अरे पंडित जी तो वक्त पे आ गए। और वक्त पे चला भी जाऊंगा। लड़का लड़की को जल्दी बुलाइए, ऐसा ना हो मुहूर्त का समय निकल जाए। हाँ पंडित जी बुलाने आ, क्योंकि तब तक सारी तैयारी तो कर लो। सब तैयारी करके आया हूँ। आज ये दो सगाई और 3 शादी करवानी है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह माय गॉड। बोलो, जिसको देखो उसकी शादी हो रही, इसमें मैं ही बच गया। अरे जल्दी कीजिए, लड़का लड़की को बुलाइए, मेरा एक एक पल कीमती है। हाँ जल्दी कीजिए। अरे भाई बुलाते कोई महिला मंडल का है क्या? ये तैयार होकर आए तो हम बागर भाभी को बुलवाए ना। अरे आज ही महिला मंडल आ गई। हफ्ता भर पहला धरती पे उतरा है। अलग से चांद और सूरज खुद साड़ी पहन के आ गया है। सही बात। कितनी सुंदर लग रही है, कितने ब्यूटीफुल, कितने प्रिटी यार। मेरा तो दिल कर रहा है मैं टेंशन पैसा तैयारी कर लूं। अरे कमल, तुम लोग को आने में इतना टाइम क्यों लगा? कमाल हर कितने दिनों बाद हमें ऐसे सजने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। एक्चुअली हम सबको बागा भाई और बावरी बहन के लिए गिफ्ट लेनी थी, इसलिए और थोड़ी देर हो गई। हमने तो गिफ्ट का कुछ सोचा ही नहीं था। नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ, इसलिए तो राजेश खन्ना साहब बहुत साल पहले के मिले। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली, दुनिया के सब तीरथ छूटे, चारों धाम करवा लिए। थैंक यू। इसीलिए जीवन में पत्नी का होना जरूरी है। अरे लड़का लड़की को आने में और कितनी देर है? वो ये पंडित जी तो बहुत बिजी लग रहे हैं, तो जल्दी से बागा बावरी को बुलाना पड़ेगा। बस वो मेहमान भी आना शुरू हो गए। ओह नो, एक काम करते हैं, मैं और रोशन भाभी जाके बागा भाई और बावरी बहन को लेके आते हैं, है ना? प्लीज। और हम लोग मेहमानों को स्वागत करते हैं। परफेक्ट।